नमस्कार। श्रीमद् रामायण की एपिसोड नंबर 11 आ चुका है। चलिए उसको रिव्यू करते हैं। आज के एपिसोड में दो टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया। पहला टॉपिक है अहल्या की स्टोरी को कंप्लीट किया गया। दूसरा टॉपिक है सीता की स्वयंवर की बात आगे बढ़ रहा है। रावण अब सीता की स्वयंवर में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि वहां पर शिव धनुष पिनाका है और सबको पता है रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त है, इसीलिए वो शिव धनुष पिनाका पाना चाहेगा। उस स्टोरी को तो दोस्तों आगे हम जरूर कवर करेंगे, लेकिन अहल्या की स्टोरी को पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। अहल्या की वाल्मीकि रामायण वाला स्टोरी मैं लास्ट एपिसोड की रिव्यू में बोला हूँ। अगर आप देखे नहीं तो देख लीजिएगा। जो लोग देखे हैं उनको तो पता ही है, जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। अहल्या की वाल्मीकि रामायण स्टोरी क्या है आपको पता चल जाएगा। वाल्मीकि रामायण में जो अहल्या की स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है। टीवी में जो आज आपने देखा उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो टीवी वाला थ्योरी और वाल्मीकि रामायण वाला थ्योरी को हम कंपेयर भी थोड़ा सा करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वाल्मीकि रामायण में अहल्या अपनी मर्जी से और जल्दबाजी से इंद्र के साथ संगम हुए थे। उस गलती का परिणाम अहल्या को भोगना पड़ा था और बहुत साल, मतलब बहुत ही साल अहल्या को तपस्या करना पड़ा था दुनिया से हटके। जब तक वहां तक राम ना पहुंच गए तब तक अहल्या तपस्या कर रहे थे। तो ये उनका एक पश्चाताप था। उसके बाद गौतम ऋषि और अहल्या फिर से एक हो गए थे। तो वाल्मीकि रामायण की स्टोरी ये था, लेकिन टीवी वाला की स्टोरी आपको अलग देखने को मिला। लेकिन टीवी में जो भी स्टोरी दिखाया गया है वो भी एक पॉपुलर थ्योरी है। वो चीज़ को भी बहुत सारे बुक्स में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन टीवी में जो आपने सीन देखा वो थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगा? पहले राम आश्रम के अंदर जाते हैं और अहल्या की पत्थर को प्रणाम करते हैं, फिर अहल्या की कहानी को वो सुनते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर अपने पाँव को अहल्या की पत्थर के ऊपर रख देते हैं, फिर अहल्या पत्थर से मानव बन जाते हैं। तो क्यों वो पाँव क्यों छुए? पहले वो प्रणाम कर रहे थे तो फिर पाँव छूने की क्या जरूरत था? ये थोड़ा सा अजीब नहीं हो रहा है? वो हाथ से भी तो छू सकते थे वो पत्थर को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पॉपुलर थ्योरी में राम जब चल रहे थे गलती से उनका पैर अहल्या की पत्थर के ऊपर लग गया था। उसके बाद अहल्या पत्थर से मानव बन गए थे। ये है पॉपुलर स्टोरी। लेकिन सीरियल में क्या दिखाया गया? पहले राम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर अपना पाँव को उस पत्थर के ऊपर रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है और मसाला मिक्स वाला थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ पे इस स्टोरी पे अहल्या को विक्टिम दिखाया गया है और गौतम ऋषि अहल्या के ऊपर अत्याचार किए हैं ऐसा भी लगता है। गौतम ऋषि यहाँ पे विलेन बन जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं होता है। वाल्मीकि रामायण में अहल्या से भी गलती होता है, इंद्र से तो गलती होता ही होता है, इसलिए दोनों को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इंद्र वहाँ पे नपुंसक हो जाते हैं और अहल्या को बहुत साल तक तपस्या करना पड़ता है। तो वाल्मीकि रामायण में ये जस्टिफाई होता है। ऋषि गौतम को इंद्र का भी गलती दिखा, अहल्या की भी गलती दिखा और इसीलिए दोनों को वो सजा दिए और ये सजा जस्टिफाई होता है। लेकिन यहाँ पे सजा जस्टिफाई नहीं होता है। यहाँ पे ऋषि गौतम विलेन बन गए हैं, यानी कि अहल्या की पति विलेन बन गए हैं और अहल्या यहाँ पे विक्टिम बन गई है। तो क्या ये थ्योरी फिट बैठता है? मेरे हिसाब से तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। मेरे हिसाब से वाल्मीकि रामायण में जो मेंशन किया गया है वो ज़्यादा फिट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंद्र भी गलती करते हैं, अहल्या भी गलती करते हैं, ऋषि गौतम देखते हैं, दोनों को सजा देते हैं। यानी कि जो सजा है वो जस्टिफाई होता है। यहाँ पे ऋषि गौतम भी विलेन नहीं बनते हैं, अहल्या की सजा भी कंप्लीट हो जाता है और अहल्या तपस्या भी करते हैं और तपस्या खत्म होने के बाद वो फिर से गौतम ऋषि के साथ एक हो जाते हैं। तो एक हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिला, एक प्रॉपर सजा भी देखने को मिला और इंद्र को भी सजा मिल जाता है। अब दोस्तों सीरियल में दिखाया गया है रावण सीता स्वयंवर में आता है। ये थ्योरी भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों अजीब लगता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। वो इसीलिए लगता है क्योंकि रावण आगे जाकर सीता का हरण करेंगे, ठीक है। और सीता का हरण क्यों करेंगे? क्योंकि शूर्पणखा रावण को सीता की एक्सप्लेनेशन देते हैं। ऐसा एक सुंदरी कन्या दंडकारण्य में है और रावण वो एक्सप्लेनेशन सुन के मोहित हो जाता है, फिर वो सीता का हरण करता है। तो ये थ्योरी फिट कैसे बैठेगा? रावण अगर सीता स्वयंवर में गया होगा तो वो सीता को देखा होगा, जरूर देखा होगा। अगर सीता को देखा है तो फिर शूर्पणखा की बात उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। आइदर सीता स्वयंवर में रावण सीता को देखा नहीं है, अगर देखा है तो थ्योरी फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो रावण सीता स्वयंवर में आता है ये भी एक पॉपुलर थ्योरी है। बहुत जगह पे ये थ्योरी को भी मेंशन किया गया है। तो ये सब गलत है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कौन सा सही होगा और लॉजिकली कौन सा थ्योरी ज़्यादा फिट बैठता है, वाल्मीकि रामायण वर्षन वाला थ्योरी या फिर हम जो दूसरे राइटर की रामायण पढ़ते हैं उनका थ्योरी।
तो ये चीज़ को भी मेरे हिसाब से देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और एपिसोड की बात करें तो कहानी ज़्यादा नहीं गया है। स्टार्टिंग में अहल्या की कहानी कंप्लीट किया गया, अहल्या पत्थर से मानव बन गए। फिर रावण अब सीता स्वयंवर में आना चाहता है और रावण और मंदोदरी के बीच एक कन्वर्सेशन को दिखाया गया है। बस इतना ही कहानी गया है और कुछ खास इस एपिसोड में नहीं था, क्योंकि एड अब ज़्यादा आ रहा है तो कहानी उतना स्पीड में नहीं जा रहा है, एपिसोड थोड़ा सा छोटा आ रहा है। तो छोटे छोटे कहानी को हम कवर कर रहे हैं। तो सीता स्वयंवर को आगे हम अच्छे से कवर करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत कर देते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।